Welcome to Ahmar Sir Chemistry classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में सोल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में सोल्यूशन चैप्टर के बारे में बात किया था कि सोल्यूशन किसे बोलते हैं, और सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको एलिमेंट और उसके मिक्सचर या होमोजीनस हेट्रोजीनस को डिफाइन किया था, और सोल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसको पहचानने का मेथड बताया था। और तीसरा हम लोगों ने सोल्यूशन के टाइप बताए थे कि सोल्यूशन के टाइप क्या होती हैं, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। तो हम लोगों ने बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है उस एक टर्म को समझने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ी देखी, उसको नाम है इंट्रोडक्शन वीडियो, और उसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आज पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे होते हैं, और जो हमारे पास सोल्यूशन टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म पर ही डिपेंड होगी। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म समझ में नहीं आएगा तो हम सोल्यूशन चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। इसीलिए हमको ये जो 10 टर्म मैं पीछे लिखा हूं बोर्ड पे, आप उसको जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है, पहला है मास बाई मास परसेंटेज, दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हमारे पास है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा हमारे पास है स्ट्रेंथ, पांचवा हमारे पास है मोलैरिटी, और 6 हमारे पास है मोलैलिटी, और सातवां हमारे पास है नॉर्मैलिटी, आठवां है फॉर्मैलिटी, और 9 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास है। देखो एनसीईआरटी में फॉर्मैलिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है, बाकी सबके बारे में एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर देखें सीधे जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है वो हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी और हमारे पास मोल फ्रैक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि मोल फ्रैक्शन पे सबसे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन टर्म पे न्यूमेरिकल आया है तो वो आया है मोल फ्रैक्शन पे। उसके बाद हमारे पास ये जो मास बाई मास परसेंटेज है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, इसका यूज न्यूमेरिकल के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमसे मोलैरिटी पूछा जाए या मोलैलिटी पूछा जाए या नॉर्मैलिटी पूछा जाए या मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट का अमाउंट कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है वो मास बाई मास परसेंटेज के टर्म में होता है, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में होता है, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में होता है। तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली हेडिंग है मास बाई मास परसेंटेज। क्या है हमारे पास? मास बाई मास परसेंटेज। इसको एक और नाम से जानते हैं परसेंटेज बाई मास। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? परसेंटेज बाई मास। अब परसेंटेज बाई मास में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, इसको डेफिनेशन को मैं बनाने का तरीका और इसका फार्मूला दोनों बताता हूं। देखो बाई हमारे पास है, अगर हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पी बाई क्यू, हम लोग क्या लिखते हैं? पी बाई क्यू। पी बाई क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊपर पी डिवाइड बाई क्यू। तो मास बाई मास मतलब क्या होगा? ऊपर हमारे पास मास होगा और यहां पर भी हमारे पास क्या होगा? मास होगा। परसेंटेज के लिए हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग बात करते हैं 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास, क्योंकि जो ये कंसंट्रेशन टर्म होता है ये किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना परसेंट है इस बात को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कंसंट्रेशन होता है। अब सॉल्यूट के अमाउंट को अलग अलग टर्म में डिफाइन किया जाता है, कभी हमारे पास मास के टर्म में, कभी मोल के टर्म में, कभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, कभी सॉल्यूशन का मास लेते हैं। इन सभी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग टर्म हमारे पास आता है। तो बेसिकली अगर हमसे कहा जाए कंसंट्रेशन टर्म क्या है तो हम लोग कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास बाई मास कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे। अब पहला हमारे पास है मास बाई मास परसेंटेज। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन पहले समझते हैं कि एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए 100 ग्राम का, क्योंकि मास है, मास की यूनिट हमारे पास होगी ग्राम। 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व है। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे मास बाई मास परसेंटेज। मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो उसका जो मास बाई मास परसेंटेज या शॉर्ट फॉर्म में W बाई W परसेंटेज आएगा वो 10% आएगा। और डेफिनेशन देखें, हमारे कहेंगे द अमाउंट ऑफ मास, the amount of mass
ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि ग्राम में है, इन ग्राम प्रेजेंट, यहां पे प्लस एनटी मतलब प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बाई मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाई W परसेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W बाई W परसेंट। फार्मूला क्या होगा, देखो तो हमारे पास W बाई W परसेंट इज इक्वल टू होगा, यहां पे मैंने कहा कि मास बाई मास मतलब मास अपॉन मास, तो मास अपॉन मास जब भी हम लोग निकालेंगे, कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म होगा, कोई भी हो, जो भी हम ऊपर रखेंगे, चाहे मास रखें, चाहे मोल रखें, चाहे वॉल्यूम रखें, वो हमेशा सॉल्यूट का होगा, हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो W बाई W परसेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नीचे हमारे पास या तो सोल्यूशन का आता है या तो सॉल्वेंट का आता है। डेफिनेशन में कहा गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया W बाई W परसेंट का। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि what do you mean by 5% NaCl solution। 5% NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो यहां पे हमारे पास जो मास बाई मास परसेंटेज दिया गया है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट है कि परसेंटेज के टर्म में। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, अगर उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मास बाई मास परसेंटेज। यहां पे हमारे पास है 5% NaCl, इसका मतलब यहां पे होगा, इसका मतलब ये होगा कि 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्या होगा हमारे पास, 100 ग्राम सोल्यूशन। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे कहूं कि मान लो एक सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन का वास हमारे पास 100 ग्राम है, तो और उसमें 5 ग्राम NaCl है, तो सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा। क्या यहां पे कोई सॉल्वेंट बोला गया, नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया कि NaCl का सोल्यूशन है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे। यहां पर एक पॉइंट लो, वाटर एक्ट एज या वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जहां पे सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, सॉल्वेंट का नाम नहीं मालूम होगा, वहां पे हम वाटर को सॉल्वेंट मान लेंगे। किसको मानेंगे, वाटर को। तो हमारे पास अगर मैं कहूं कि सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, सॉल्यूट हमारे पास 5 ग्राम था, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा सॉल्यूट प्लस हमारे पास क्या आएगा, सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, सॉल्यूट हमारे पास 5 है, इसको x मान लो, तो हमारे पास 100 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 95। तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना हो गया, 95 ग्राम। तो यहां पे हमारे पास एक बात क्लियर हो गई कि 5% का मतलब होता है कि सोल्यूशन का मास कितना होगा हमारे पास, 100 ग्राम। एक बात और यहां पे समझते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन होगा और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन परसेंटेज में होगी, इसको नोट कर लीजिए अपने वर्ड में, है ना। अगर हमको कभी सॉल्यूशन के अंदर 5%, 10%, 20%, 30% कुछ भी दिया हो, अगर हमको सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन है, तो हम सॉल्यूशन का मास थ्योरी जो हमारे पास डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। और डेफिनेशन कहती है सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। तो हम अपने से कंसीडर कर लेंगे कि सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है। बात क्लियर है, तो यहां पे इसको नोट कर ले। और अब मैं इसको हटाता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मैं बताता हूं, जब तक इसको मिटाऊंगा तब तक आप लिख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई, या हम लोग क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ या ए सोल्यूशन हैव 50 ग्राम NaCl, यहां पर हाँ NaCl एंड मास ऑफ सोल्यूशन
mass of solution is 500 gram, then find the W by W percentage। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो हमारे पास सॉल्यूट वाटर अगर दे दिया गया तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास मान लो 50 ग्राम, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 500 ग्राम, और हमारे पास W बाई W परसेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, W बाई W परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो, अगर यहां पे मैं इसको यहां पे कर देता हूं, देखो W बाई W परसेंट निकालना है तो इसको यहां पे लिख दो, W बाई W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, सॉल्यूट का मास हमारे पास क्वेश्चन में है 50, और हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना हमारे पास है 500 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 to the 10 हमारे पास कितना आएगा 10%, हमारे पास कितना आया। तो अब यहां पे मैं क्वेश्चन बोल सकता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय 10% NaCl सोल्यूशन। तो हम लोग कहेंगे अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम या मास 100 ग्राम होता तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 10 ग्राम NaCl उसमें डिसॉल्व होता। तो ये क्वेश्चन आप उतारिए, है ना, और अगला क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जरूर बताइएगा। क्वेश्चन लिखो, ए सोल्यूशन इन विच 10 ग्राम ethyl alcohol dissolve in 300 gram of solution, calculate the W by W परसेंट। इसको उतारिए। अगला हमारे पास है, देखिए दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे वहां पर मास था, वहां यहां पर हमारे पास वॉल्यूम है, यानी हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की। तो डेफिनेशन क्या थी कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। तो यहां पे हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी, बस जहां पे ग्राम था वहां पर ml हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ml या लीटर होती है। तो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ solute प्रेजेंट, यहां पे लिख लो ml, प्रेजेंट या डिसॉल्व लिख लो, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट बाई V बाई V परसेंटेज। किससे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाई V बाई V परसेंटेज। बाई का मतलब हमारे पास होता है डिवाइड करना, तो हमारे पास V बाई V परसेंट का फार्मूला हो जाएगा V बाई V परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम डिवाइड बाई यहां पे भी क्या होगा वॉल्यूम। अब मैंने कहा कि हमेशा ऊपर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रहेगा, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 100। एक क्वेश्चन यहां पे है, अब देखना हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाई 5% एथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन। यहां पे सेम वही क्वेश्चन है, यहां पे 5% है, अगर मैं यहां पे लिख दूं V बाई V छोटा सा। अब ये क्लियर हो गया कि यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर वहां पे V बाई V नहीं मालूम होता, हो सकता है कि वो हमारे पास मास बाई मास परसेंटेज हो, या हो सकता है हमारे पास वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है कि यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, आप बताइएगा आंसर, बताइए। अब मैं बताता हूं कि हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाई 5% V बाई V का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें 5 ml हमारे पास एथाइल एल्कोहल हो, कितना हो 5 ml हमारे पास एथाइल एल्कोहल हो, और हमारे पास 95 ml हमारे पास वाटर हो। तो हमारे पास दोनों को जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का मास हमारे पास या सोल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ml। तो 5% एथाइल एल्कोहल का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन हमारे पास जिसमें 5 ml
एथाइल एल्कोहल 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व हो। आप देखते होंगे जो हमारे पास फूड पैकेट आती है या कोई सिरप आता है, उसमें देखिए आप लिखा होता है कि इसमें एथाइल एल्कोहल 2% है या 3% है, 2.1%। आप देखिए कभी उसमें जो क्वांटिटी लिखी होती है वो क्वांटिटी यही डिफाइन करती है कि अगर हमारे पास ये 100 ml है तो 100 ml में कितना ml हमारे पास एथाइल एल्कोहल है। कोई भी सिरप है उसमें एल्कोहल का अमाउंट होता है ना, तो वो एल्कोहल का अमाउंट किस सिरप में कितना है हम वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नोट कर लीजिए। अगला चले, अगला हमारे पास है तीसरा वाला, हमारे पास है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो ऊपर मास है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है। अगर मैं यहां पे छोटा सा लिखूं तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट 100। ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्यूट रहेगा, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, सोल्यूशन रहेगा। तो यहां पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सोल्यूशन in which the amount of solute ब्रैकेट में लिख लो इन ग्राम परसेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, W/V परसेंटेज या M/V परसेंटेज, दोनों बोलते हैं। यहां पे बात यह है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का हमारे पास मान लीजिए कि वॉल्यूम 100 ml है, तो उस 100 ml के वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व है। हमारे पास फार्मूला हो जाएगा W/V परसेंटेज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 100, है ना। अगर यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लो व्हाट डू यू मीन बाई, सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई 5% नहीं 10%, हरदम 5% अच्छा नहीं लगेगा, फॉर 10% W/V। तो हम लोग कहेंगे कि W/V लिखा हुआ है यानी हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml होगा। तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, तो मान लो हमारे पास सोल्यूशन होगा 100 ml, तो हमारे पास सॉल्यूट कितना हमारे पास होगा, बताइए कितना होगा, कितना होगा 10%, है ना, सॉरी 10 ग्राम, कितना होगा हमारे पास 10 ग्राम। अब हमारे पास ये हमने आज 3 पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट जरूर करिएगा, आप बताइएगा कि आपका जो क्लास चल रहा है क्लास 12th का, इसमें क्या और इंप्रूवमेंट हो सकती है या आपको समझ में आ रहा है, तो आप बताइएगा। तो कमेंट पढ़ने के बाद मुझको समझ में भी आता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।